हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप क्लास 9th में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद पहचानते हैं कैसे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बहुपद की डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो बहुपद देखो कहते किसे हैं, अगर कोई बीजीय व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n टाइप का अगर लिखा हुआ है तो वह एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जब कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में लिखा हो तो वह एक बहुपद कहलाएगा, बशर्ते आपको कंडीशन क्या है कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और जो आपका an है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। और इस कंडीशन को अगर हम व्यवहारिक रूप में समझें, कंडीशन जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको अगर हम समझे तो क्या कह रहा है उसको समझिए, और यहीं से हम बहुपदों को आसानी से पहचान पाते हैं। तो चलिए देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे तो पहली बात ये जान लीजिए कि यानी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी x की जो घात होनी चाहिए, बीजीय व्यंजक में जो चर की घात होनी चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए। और वो भी कैसा पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक, यानी ऋण से इतर का मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक को अगर हम विच्छेद करें तो ऋण इतर हो जाएगा, ऋण से इतर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, यानी n जो होना चाहिए वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब धनात्मक पूर्णांक होने का मतलब क्या नहीं होगा वो आप समझ जाइए। तो केवल धनात्मक पूर्णांक होगा तभी वो बहुपद होगा। और अगर चर की घात जो है आप देखिए, अगर वो ऋणात्मक हो जाए या भिन्नात्मक हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ बहुपद ना होने का एग्जांपल आपको बताते हैं। तो ना होना आप जान जाएंगे तो बाकी जो सारे बचेंगे वो क्या होंगे, बहुपद होंगे। तो जैसे देखिए, अगर हम x पावर 2/3 प्लस 5x की बात करें तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी अगर 2 रूट में x हो जाए प्लस 5x प्लस 3 तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह x रूट में है और रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो ये बहुपद हमारा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, अगर कोई व्यंजक इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी पूरा का पूरा बटे में है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, इस तरह जो लिखा जाता है वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, और जैसे आपका एग्जांपल देखें, 9x पावर -3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6, ये भी देखिए आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं इसकी जो घात है वो माइनस में है। यहाँ पर ये जो है रीजन है इसका, यहाँ पर ये इसका रीजन है। बटे में थी इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ पे घात बटे में इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा बटे में है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो सारी घातें जो है निगेटिव हो जाएंगी, इसकी घातें माइनस में हो जाएंगी, इसलिए बहुपद नहीं है, इसकी घात भी माइनस में, इसलिए बहुपद नहीं है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, चर की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, और कोई बहुपद इनवर्स में नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए। कोई व्यंजक अगर बटे में है तो वो बहुपद नहीं होगा। इस तरह से बहुपद का जो पहचान हम कर पाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुपद है कौन कौन से, जैसे ये नहीं है, ये बहुपद हमारा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 5x प्लस 6, ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, और आपका इस तरह के जितने भी होंगे 3/2 x पावर 5 प्लस 9x प्लस 6, ये भी आपका बहुपद है। कभी कभी यहाँ पे हम डाउट होते देखते हैं कि यहाँ पे 3/2 है तो बहुपद नहीं होगा। तो जो बटे में देखनी है, माइनस जो देखना है वो किसको देखना है, चर की घात को देखना है। ये गुणांकों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर गुणांक करने में भी हो जाए तब भी वो बहुपद होता है, तो ये हमारा बहुपद है। अभी आप इसको देख लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 9, ये क्या है हमारा, ये भी बहुपद हमारा
है, ये √3 से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गुणांक है, गुणांक से कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक को अपूर्णांक को से नहीं मतलब है। ये जो गुणांक है वो क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होने चाहिए। डिफिनेशन में देखिए जो a0 a1 a2 a3 है, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो हम लिख सकते हैं a1 a2 a0 a1 a2, ये सब क्या है, an तक क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये जो गुणांक है ये कुछ भी हो जाएगा, कोई भी नंबर हो जाएगा, वो बहुपद कहलाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे हमारे बहुपद है। आई होप आप बहुपद अब पहचान पाएंगे। तो बहुपद पहचान पाएंगे तो इसके बाद बहुपद जब पहचान लेंगे तो आप इसके प्रकार पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बहुपद के प्रकार जो है 9 में हमने पढ़ा है, बहुपदों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। इसको अगर नोट करना, कुछ डेफिनेशन नोट करनी तो नोट कर लीजिए इसको इस तरह से। और बहुपदों के प्रकार में आप देखेंगे अगर, चलिए बहुपदों के प्रकार देखिए, बहुपदों का प्रकार 2 होता है आपका। एक पदों के आधार पर, क्या होता है, पदों के आधार पर, ठीक है, और दूसरा घात के आधार पर, घात के आधार पर। बहुपदों का प्रकार जो है वो पदों के आधार पर होता है और घात के आधार पर होता है। पदों का आधार क्या है, देखिए जब बहुपदों का प्रकार हम पदों की दृष्टि से देखते हैं तो वो पदों का आधार कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बहुपद लिख रहे हैं 5x² + 9, दूसरा 3x² - 8x + 6, तीसरा 9x, चौथा 8x³ + 9x + 10x - 6, ठीक है, इतने हमने लिख दिया है। और सेम हम यहाँ पर इन्हीं को घात में भी बताएंगे। तो पहला बहुपद अगर हम पदों की दृष्टि से देखें, पदों की दृष्टि से देखें तो पहला जो बहुपद हमारा है ये हमारा कहलाएगा, कितने पद है इसमें, एक पद ये होगा, एक पद ये होगा। जो प्लस माइनस से अलग हो रहे हैं वही पद होंगे, इसमें ये और इस तरह से अलग नहीं होगा। 5 और x² जो दोनों 2 पद नहीं है, ये दोनों एक ही पद है, ठीक है। जब बीच में प्लस लग जाएगा या माइनस लग जाएगा तब वो पद वहां से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लगा, जिसके बाद जो पद है वो दूसरा है। तो एक पद ये है, एक पद ये, 2 पद है, तो इसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। तो जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदी, जिसमें 1 पद होगा उसको एकपदी, जिसमें 3 पद होगा उसको त्रिपदी, जिसमें 4 पद होगा उसको चारपदी। इस तरह से बहुपद का प्रकार हम देखते हैं। इसमें देखो 1 2 3, तो ये बहुपद हमारा कौन सा होगा, त्रिपदी होगा। क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा, ठीक है। ये हमारा कितने पद है, इसमें 1 पद है, तो ये हमारा एक पदी बहुपद होगा, एक पदी बहुपद होगा। ये 1 2 3 4 पद है, ये क्या होगा, 4 पदी बहुपद होगा, 4 पदी बहुपद होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए घात के आधार पर। देखिए क्या होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर देखने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद की घात समझने होगी, क्योंकि कक्षाओं में पढ़े हो। तो घात क्या होती है, यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी बहुपद की जो घात होती है उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ भी नहीं है, तो बड़ी घात क्या 2 है। इसमें देखो x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो तीनों में बड़ी कौन है, 2 है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वो पूरे बहुपद की घात कहलाती है। इसकी घात कितनी है, 2 है अधिकतम घात, इसको हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसमें हमारा इसकी घात कितनी, 1 है, जिसको एक घातीय
या इसी को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, इसकी घात कितनी है? अधिकतम 3 है। इस बहुपद को हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। ठीक, त्रिघातीय बहुपद। तो घात के आधार पर इस तरह से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये चीज आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर हम आते हैं कि किसी बहुपद के शून्य की बात करते हैं। ठीक है, किसी बहुपद के शून्य की बात करते हैं तो वो क्या होता है। तो देखिए, बहुपद के शून्य की बात करेंगे। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो उसका शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे px बराबर एक बहुपद हम लिख रहे हैं 5x - 2, ये 5x - 2 ये रैखिक बहुपद है। अब इसके शून्य की बात अगर हम करते हैं, इसका जो शून्य होगा आप देखेंगे कि x बराबर जो अगर हम यहाँ पे रख दें 2/5, x का मान कितना रख दें 2/5, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए, जब हम x की जगह 2/5 रखेंगे, यहाँ पे 2/5 हो गया बराबर, यहाँ पे 5 गुणे 2/5 माइनस क्या रखोगे 2, ये 5 से कट जाएगा, आ जाएगा 2 - 2 = 0। तो x के किस मान के लिए 0 हो रहा है? 2/5 के लिए। तो x का ये जो मान 2/5 है, यही इस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है। यानी किसी बहुपद का चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्य कितने होंगे। क्या हम बहुपद को देख करके शून्य बता पाएंगे बिना निकाले? तो बिल्कुल, शून्य हम बिना निकाले भी केवल बहुपद को देख करके बता सकते हैं कि कितने शून्य होंगे। तो कैसे हम बताते हैं? वो हम बताते हैं घात के आधार पर। ठीक है, किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। कम होने का मतलब क्या है? जैसे एक बहुपद अगर हम यहाँ पे लिखें, हमने क्या बताया? जितनी घात होगी उतने उसके शून्य होंगे। जैसे x² बहुपद हम लिख रहे हैं, px बराबर x² या फिर 4x² लिख दे रहे हैं। चलिए सिंपल से लिख दें, x² प्लस 5x प्लस का 6, ये बहुपद है। इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो बहुपद होते हैं, जैसे इसके 2 शून्य हैं क्योंकि घात 2 है। अभी एक अन्य बहुपद हम लिखते हैं, इसकी भी घात हम 2 लिखते हैं, x² प्लस 2ab या -2ab कर देते हैं, -2ab कर दे रहे हैं, 2x + 1। ये देखिए बहुपद है। अब यहाँ पे इसकी घात 2 है तो शून्य कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको हल करके देखेंगे, इसका जो शून्य आएगा वो कितना आएगा? x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 आएगा। आप देख लीजिए, x बराबर 1 पर ही 0 होगा और किसी पर 0 नहीं होगा। अब ये द्विघात बहुपद का एक शून्य है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बताया गया नियम बताया गया कि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, 3 घात बहुपद है तो 3 शून्य, 4 घात बहुपद है तो 4 शून्य। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होना चाहिए था, नहीं तो नियम तो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए, नियम गलत नहीं है, बशर्ते यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो दोनों शून्य है वो क्या हो गए? समान हो गए। यानी पहला भी शून्य 1 है और दूसरा भी शून्य 1 है। तो इसलिए किसी भी बहुपद का जो शून्य होता है वो जितनी उसकी घात होती है उतनी होती है, यानी उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका शून्य 1 होगा और दोनों शून्य किसके 1 ही होंगे, तो उसको हम 1 शून्य मानते हैं। ठीक है, ये बहुपद का शून्य हो गया कि कोई बहुपद जितनी घाती होगा उसके उतने शून्य होंगे। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई भी बहुपद का अगर शून्य है तो उसको क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। इसका आप आगे कंपटीशन वाले क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे क्या देखिए क्वेश्चन कंपटीशन में यहाँ से क्या बनता है बहुपद के शून्य से? यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, जैसे आपने देखा कि कोई बहुपद का शून्य है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो अगर यहाँ पे दे दिया जाए, कोई बहुपद दे दिया गया है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, बहुपद दे दिया गया है 8x² माइनस 8x प्लस के का एक शून्यक 4 है, का एक शून्यक 4 है, ये प्रश्न बता रहा है का एक शून्यक 4 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है इसी टॉपिक से, क्योंकि अभी आपको हाई स्कूल परीक्षा दे करके हाई स्कूल स्तर का कंपटीशन का मैथ अगर सॉल्व करोगे, कंपटीशन मतलब नौकरी का, तो आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जबकि पढ़े हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछता, देखिए बहुपद दे दिया गया और कह दिया कि इसका शून्य जो है वो 4 है, तो k का मान बताइए। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अगर 4 इसका शून्य है तो इसको अगर उसमें हम रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो रख के देखो, अगर शून्य का है तो x की जगह 4 रखेंगे हम, माइनस 8 बुढ़े यहाँ क्या रखेंगे 4 रखेंगे प्लस के, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, क्योंकि शून्य का तो 0 बनाएगा। तो यहाँ से हल कर दो, k का मान आ जाता है। देखो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 8 चौक 32 प्लस के बराबर 0, तो 32 में 16 के यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर 16 उधर ले जाओ प्लस 16 आ जाएगा, ये हमारा ठीक है। अब ये शून्य पूरे, अब आपको बहुपदों का आलेखी निरूपण देखना है, ठीक है। तो बहुपदों का आलेखी निरूपण अगर आपको देखना है तो अब इस वीडियो में बहुपदों का आलेखी निरूपण और एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो इसमें नहीं कराएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, और बहुपदों का आलेखी निरूपण और एक्सरसाइज फर्स्ट जो देखना है उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर जो आप देख लीजिए, उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।